बैंक एसवीबी का जो यूके आर्म है उसे एचएसबीसी एक्वायर करेगा। अभी ये यूएस मेन की कंपनी नहीं, जो यूके आर्म था उसके लिए ये अपडेट आता हुआ आपकी स्क्रीन पे। खैर, हमारे में तो कोई रिस्पाइट है नहीं, बल्कि जहां का लास्ट चेक लिया था उसके तो और नीचे आ गया है भारतीय बाजार 17,310 के आसपास की पर निफ्टी। यूएस के फ्यूचर्स तो मजबूत हैं, ये उसके सामने हम इस तरह से कमजोरी दिखा रहे हैं। ये देखिए, और प्रेशर माउंट हो रहा है। खैर, नजर रखूंगा 17,300 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल पे। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरीज, मधु मैम अगला सवाल कौन सा? हाँ, मेरे पास अल्फा जियो है। हाँ। 200 शेयर्स आई हैव और इसकी कॉस्टिंग है 311। ये लॉन्ग टर्म वाला मामला था क्या? हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था और कॉस्टिंग ज्यादा पे लिया था, नीचे गिरा तो मैंने फिर एवरेज करके कॉस्टिंग कम कर ली, पर अब ये तो नीचे ही है। नहीं तो लूजिंग ट्रेड को हम एवरेज करना भी तो गलत हो गया, और गिरावट आ गई, 80 रुपए गिर गया है भाई। आशीष सर क्या करें, ये जब कभी कभी ऑर्डर की खबरें आती तब तो चल जाता है, उसके बाद ऐसा कोई मीनिंगफुल मूव आता नहीं है अल्फा जियो में। मेरे ख्याल से ये सेस्मिक सर्वे वाली कंपनी है, क्या करना है भाई? 80 रुपए का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सेस्मिक सर्वे वाली कंपनी है और थोड़ा सा परफॉर्मेंस में हमेशा इसके वोलेटिलिटी काफी रहती है। जैसे लास्ट क्वार्टर में हमने कहा 11 करोड़ का प्रॉफिट आया, इससे पहले वाले क्वार्टर में 6-7 करोड़ का लॉस आया, फिर इससे पहले वाले क्वार्टर में 6 करोड़ कंपनी ने कमाया। तो एक यही फैक्टर है जो मुझे थोड़ा यहाँ पे अपील नहीं करता है कि जहाँ इतना ज्यादा परफॉर्मेंस में वोलेटिलिटी हो तो वो अभी सही समय नहीं है उन स्टॉक्स को देखने का। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी तो आप इस स्टॉक को होल्ड करें और 250-260 के लेवल पे स्टॉक में से निकल जाएं और दोबारा से शो पे आइए, आपको दूसरे स्टॉक सजेस्ट करेंगे, पर टाइमिंग आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करें, पर कोई भी बाउंड जो लेवल आशीष सर कह रहे हैं, निकलने का मन बनाइएगा। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस तरह के फाइनेंशियल से रिपोर्ट कर रही है उसको देखकर कन्विक्शन नहीं आता है, बहुत इराटिक है। ये मधु मैम का आप दिखा नहीं पाए डॉक्टर साहब अभी तक, तो एक बार जाते तो दिखाई दीजिएगा साक्षात। अभी सिर्फ इमेज ही चल रही है स्क्रीन पे। दीपा मैम अगली क्वेरी कौन सी? मैंने अंबुजा सीमेंट लिया था 496 पर, और अभी ये जब अडानी का प्रॉब्लम आई तो उसमें ये स्टॉक बहुत नीचे आ गया, लेकिन मैंने इसको मतलब स्टॉप लॉस नहीं उस टाइम पर फॉलो करा क्योंकि मुझे लगा अंबुजा इज अ गुड कंपनी, सो आई एंड इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट लिव थिंग लाइक अडानी का प्रॉब्लम। अभी मैं अंबुजा में और ऐड कर लूं या मैं जो अभी मेरे पास 20 स्टॉक्स 496 पर हैं मैं इनको होल्ड करूं और जब ये अच्छा मूव करना ऊपर शुरू ब्रेकआउट आए तो ही मैं ऐड करूं? क्या करूं मैं अभी? अंबुजा एज अ गुड कंपनी तो बिल्कुल ठीक है। अदानी की प्रॉब्लम सरदर्द कर रही है, हाँ तो अच्छी, और आज भी अच्छी खबरें थी वैसे आशीष सर, टिक नहीं पाया आज। वो दिखाइए इंटरडे चार्ट आज का भी, वो अच्छी खबरें, वो भुगतान कर देना पेरेंट एंटिटी का, सब खबरों के बीच में कहां शुरू और कहां इस समय आके स्टॉक खड़ा हुआ है। सारे ग्रुप के कंसर्न्स के बीच में स्टॉक लगातार डिरेल होता चले जा रहा है। आशीष सर पोर्टफोलियो में रखने लायक है क्या? मेरी खरीद से 125 रुपए नीचे है, क्या आप सजेस्ट करोगे और ऐड करूं ताकि खरीद का भाव नीचे आए, या जो है उसी के साथ बना रहा हूं? करना क्या चाहिए अंबुजा सीमेंट में? अब अच्छी कंपनी अपनी जगह होगी, पर मेरे को तो नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और यही इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा रिटेल निवेशकों के साथ हुआ कि एक अच्छा कंपनी जानकर स्टॉक को उन्होंने खरीदा है। बट इस स्टॉक में एक प्रॉब्लम ये हो रही है अडानी ग्रुप में कि सेल ऑन रैलीज का जो मोमेंटम है वो बहुत तगड़ा है। तो जैसे ही स्टॉक बढ़ते हैं, कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, तो जहां पे भी लोग फंसे होते हैं वो स्टॉक में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फंडामेंटली मैम कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली थिंग इज कि अभी सेंटिमेंट खराब है थोड़े ग्रुप के। दूसरी बात यह है कि अभी भी कोई बहुत वैल्यू बाइंग या कोई बहुत लॉन्ग टर्म की अवधि के जो निवेशक हैं वो इन ग्रुप के स्टॉक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण से वोलेटिलिटी स्टॉक में काफी बनी हुई है क्योंकि स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नहीं जा रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अभी टाइमिंग के लिए स्टॉक में बने रहें क्योंकि हमने अच्छा करेक्शन ऑलरेडी देख लिया, पर एक बार 400 425 रुपए के आसपास इस स्टॉक में से आपको निकलना पड़ेगा। तब थोड़ा सा मार्केट को और स्टॉक्स पे आप दोबारा से हमारे शो पे आ सकते हैं और तब आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं, पर टाइमिंग के लिए होल्ड करिए आप, क्योंकि इतना लॉस बुक करना अभी जस्टिफाई नहीं लगता। टाइम बीइंग के लिए होल्ड करिए, लेकिन जो लेवल्स कह रहे हैं वहां पे निकलने का भी मन बनाइएगा। थोड़ा सा दिक्कत तो में आ गया है सारा का सारा इश्यू के चलते। डॉक्टर मैम, अच्छा इस बीच मधु मैम भी आपको साक्षात नजर आ रही हैं। डॉक्टर मैम आपकी अगली क्वेरी।
जी, मेरी अगली क्वेरी है बालाजी अमीन्स को लेकर। ये मैंने 2700 की प्राइस पे 100 शेयर्स खरीदे थे और अभी ये 2206 के अराउंड है। तो मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि वैसे तो मेरा इच्छा थी कि मैं इसको शॉर्ट टर्म थोड़ा रखूँ अपने पास। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मुझे फर्दर और बाय करके इसमें ऐड करने चाहिए स्टॉक्स, या जितना है उसी को होल्ड करके आगे वेट करूं? तो इस कंपनी का आगे क्या रहने वाला है? तो भाई टेक्निकली तो गड़बड़ा गया मामला, फंडामेंटली आपको जस्टिफिकेशन है क्या पोर्टफोलियो में रखने का आशीष सर? ये वो स्टॉक है 500 से चला था, 4.5 तक गया था और अब करेक्ट होकर 2.5 के आसपास आके खड़ा हो गया है, 2.5 क्या 2 की तरफ बढ़ चला है। तो चला बहुत था, इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन है। इस बीच रियलाइजेशंस के इश्यूज, मार्जिन्स पे डेंट, और इसके लिए मेरे ख्याल से ट्रिगर जब आएगा, जब 2025 अनफोल्ड होगा, जब वो केपेस आएगा, तो नियर टर्म हेडविंड्स के बीच में रखना है क्या इसको? फंडामेंटली जस्टिफिकेशन है क्या? जो मेरा फंसा हुआ माल है उसे पोर्टफोलियो में रखे रहूं, क्या करना चाहिए? मेरे तो निकल जाने की सलाह रहेगी। और इनफैक्ट आपको ध्यान हो आशीष, में काफी आपके शोज में इतने सारे सवाल आते हैं केमिकल के, मैंने कभी कोई केमिकल स्टॉक बाय करने की सलाह नहीं दी, क्योंकि रीजन ये है कि जो हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर चाइना से भी दोबारा सप्लाई शुरू हो गई है। इसके अलावा इनके जो अल्टीमेट यूजर्स हैं फार्मास्यूटिकल और एपीआई कंपनीज, वहां से भी ऑफटेक की रिक्वायरमेंट काफी कम हो रही है, क्योंकि फार्मा कंपनीज की अपनी ग्रोथ नहीं है तो उनके इंग्रेडिएंट्स में ग्रोथ कैसे आएगा? तो हमने देखा लास्ट क्वार्टर में भी उनका जो मार्जिन है उस पे जबरदस्त डेंट है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से आप लॉस बुक कर लें, और मैं आपको इसके बजाय दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जो 1350 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो आप डबल स्टॉक खरीद सकते हैं। वो है रूट मोबाइल लिमिटेड। काफी अच्छे इस बार का हमने परफॉर्मेंस देखा है Q3 का रूट मोबाइल का, और Q4 मेरा मानना है उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग क्वार्टर रहने वाला है। लास्ट ईयर का उनका जितना मुनाफा था उससे करीब 40% ज्यादा ऑलरेडी 3 क्वार्टर में कवर कर चुके हैं। तो आपको अभी ऐसी कंपनी देखना चाहिए जितना जो प्रॉफिट इन्होंने पिछले साल से ज्यादा ऑलरेडी 2-3 क्वार्टर में कमा लिया था, ताकि आपको कोई निगेटिव सरप्राइजेस ना आए। तो इसलिए रूट मोबाइल मेरी पिक रहेगी। इसको मेरा मानना है इस क्वार्टर नंबर्स आने के बाद में 1500 रुपए तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है, तो आपका लॉस मैम बालाजी से स्विच करना पड़ेगा, वहां से निकलना है, चाहे तो रूट मोबाइल में निवेश कर सकती हैं उस रकम को। दीपा मैम, मधुश्री मैम, डॉक्टर चंचल, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशीष सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट।